दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13/5/2020। हमारा आज का विषय, देखो इसकी ड्रामेबाजी देखने सैकड़ों गुना बड़े उत्तराखंड ट्रेजेडी और गुजरात अर्थक्वेक भी चल दिए हैं। इन्हें रोको। तुम कहोगे भाई ये क्या कह रहे हो आज? हाँ भाई, मुझे तो ऐसा ही दिखा है। इसकी ड्रामेबाजी देखने के लिए सैकड़ों गुना बड़े उत्तराखंड ट्रेजेडी और गुजरात अर्थक्वेक भी चल दिए हैं। वे कह रहे हैं कि जब इतने करोड़ लोग इस ड्रामेबाजी को देखते हैं तो भाई कुछ अद्भुत होगा इसमें। चलो हम भी देखते हैं। तुम कहोगे भाई ये डिजास्टर्स जो थे उत्तराखंड और गुजरात वाले, ये कोई जीव थोड़ी हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आदमी को देखकर आदमी रुक जाता है। भाई देख लें यहाँ क्या ड्रामेबाजी होती है। मैं भी देखता हूँ सड़क किनारे जो ड्रामेबाजी होती रहती है, जिसमें भीड़ को देखकर दूसरे लोग भी रुक जाते हैं। भाई देख दो क्या हो रहा है यार, अपन भी देखते हैं। देखो मित्रों, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हर चीज जीवंत है। मेरा तो यही मानना है, मैंने तो यही समझा है। यह ब्लैक बोर्ड हुआ, यह चाक का टुकड़ा हुआ, यह घड़ा हुआ, यह गिलास हुआ, यह बादल हुआ, यहाँ सब कुछ जीवंत है। जीवन किसी में किस रूप में, किसी में किस इंटेंसिटी का, किसी में किस इंटेंसिटी का। पत्थर में भी जीवन है, शायद इतना कम या इस इंटेंसिटी का होगा कि वह गाफल सा पड़ा है। कभी भी वह अंगड़ाई मार कर खड़ा हो सकता है। जहाँ में ये उत्तराखंड ट्रेजेडी और गुजरात अर्थक्वेक या दूसरी चीज़ें, ये वैसे ही नहीं आती। यह हमारे बुलाने से आती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने इनको कब बुलाया। नथिंग कम्स इन वंस लाइफ अनइनवाइटेड। नथिंग कम्स अनइनवाइटेड इन योर लाइफ। आपके हमारे जीवन में कुछ भी बिना निमंत्रण के नहीं आता, वो हम निमंत्रण देते हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जो इतना जीवंत ड्रामा कर सकता है, जिसमें कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, कोई सत्यता का नाम निशान नहीं, जिनको कोई शर्म नहीं, डर नहीं, सत्यता का नाम निशान नहीं, जिसमें सिर्फ लूट है, पागलपन है और शैतानिक अट्ठास है। जहाँ इतने ऐसी ड्रामेबाजी हो रही हो जिसको 130-135 करोड़ लोग ध्यान से देख रहे हों, कोई कुछ नहीं कहता। वहाँ तो बड़ी बड़ी ट्रेजेडियाँ आएंगी, वे चल दी हैं। आज तो फिर भी समय है कि उन्हें तुम रोको कैसे? इस ड्रामे को रोको। ड्रामेबाज को या तो समझाओ या घुड़की देकर भगाओ। तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा ही होगा जैसे कि पहले इस तरह की त्रासदियों में हुआ था और अन्य प्रकार की त्रासदियों में भी हुआ था। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, फिर मत कहना
कि गुजरात के अर्थक्वेक में देखो बिल्डिंगें गिर गई, श्रीमान लोग अंदर ही अंदर दब गए, और राहत कार्य तो हुए। लोगों के हुजूम, लोगों के झुंड के झुंड उस मलबे में ये ढूंढने लगे कि इन सबों के पास क्या क्या गहने हैं, इनकी तिजोरियों में क्या क्या पैसे हैं। जब पिछला अर्थक्वेक आया था तभी भी ऐसा हुआ, वह भी वैसा ही नहीं हो गया, अब और भी भयानक रूप से होंगे। और ये कहेंगे झुंड के झुंड कि जब ये श्रीमान लोग अपने सेवकों के प्रति इतने निर्दयी हो सकते हैं कि उनके करोड़ों लोग भूख से हजारों किलोमीटर के सफ़र में तपते हुए, प्यास से, भूख से, थकान से अपनी जानें दे दे, और इन श्रीमान लोगों को कोई तरस नहीं आए, तो जब समय आएगा, त्रासदी आएगी, तो ये लोग भी हुजूम बना बना कर अट्ठास करेंगे कि ये वही लोग तो नहीं हैं। इस दुनिया में कुछ भी अनायास नहीं होता। देखो, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन जब ऐसा हो सकता है कि इतने संसाधनों, इतनी गवर्नमेंट की इतने करके और लोग तड़प तड़प कर सड़कों पर जान दे दें, तो ऐसा भी होगा जैसा मैं कह रहा हूँ, और जगह जगह होगा, भयानक रूप से होगा, सैकड़ों जगह होगा। फिर मत कहना, फिर ये कहने के लिए समय भी नहीं बचेगा कि भगवान ऐसा तुमने क्यों किया, क्योंकि जब समय था कि इन ट्रेजिडियों को रोको, जब तुमने रोकी नहीं। 370 में करोड़ों लोग जम्मू एंड कश्मीर के, जिन्होंने अपने शहर साहब का अंग बनना स्वीकार किया, जिनकी भयानक त्रासदी में किसी का दिल नहीं पसीजा, तो अब तुम्हारी हमारी त्रासदी में किसी का क्यों पसीजेगा। ये अद्भुत संसार है, यहाँ हर जगह परमात्मा बैठा है। देखो, भारत में भयानक त्रासदियों को रोकना है तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। इनसे निजात मेरा फार्मूला दिलाएगा। मैं कौन हूँ ये मत पूछो, मैं षड्यंत्र हूँ, मैं ग्रेट इंडिया फार्मूला हूँ, मैं उस परमात्मा का दूत भी हो सकता हूँ, मैं एलियन भी हो सकता हूँ, और मैं असल में क्या हूँ मैं ही नहीं जानता। जानो या नहीं जानो, ये एक छोटी सी आवाज़ है जिसको सुन लेना, वरना ये ड्रामेबाज, ये लुटेरे, इनके साथ बहुत बुरा होगा। वो अवसंभावी है, लेकिन इनके साथ ऐसे ही बुरा नहीं होगा, पहले तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। हो रहा है कि उनको बुरा इन्होंने ही तो करने दिया। बदमाश, गुंडे, लफंगों को जब तुम श्रीमान श्रीमान करते बोलोगे, जब उनकी आवभगत करोगे, तो वे लोग गुंडागर्दी क्यों नहीं करेंगे। समझने की बात है। संक्षेप में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।